नमस्कार जी। क्या कहोगे कि आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी पार्टी की ओर से, क्या कुछ सपना देख सकते हैं भविष्य को लेकर के भारत के लोग? आज हमारा सभी भारतवासियों का बड़ा सौभाग्य है। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से समस्त भारतवासियों को आज रामनवमी भी है, उसकी बधाई देता हूँ कि श्री राम के आशीर्वाद से हर घर में खुशहाली आए, हर घर में सद्भावना का माहौल हो, लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और उससे आगे बढ़कर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जब से देश के अंदर राज है, वो प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष ने बहुत तरक्की की है। मैंने मंच के माध्यम से भी कहा था कि 20 साल पहले हमारे को बाहर जाने का मौका मिला था, तब हम सोचते थे कि कभी हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारी सड़कें भी आज इस प्रकार की होंगी, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। परंतु आज गर्व की बात है, मीडिया के माध्यम से सोर्सेज से पता लगता है कि भारतवर्ष की सड़कें आज ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से अच्छी हैं और हमें गर्व होता है जी। तो बीजेपी की जिलाध्यक्ष हैं ज्योति सैनी जी, मैम क्या कहोगे कि पहली बार मौका मिला है महिला को कैथल में जिलाध्यक्ष के रूप में आने का। आज भी हमारे देश में महिलाएं हैं, द्वंद्व दुर्जोगी जीवन जीती हैं, कितनी जल्दी महिलाओं को उस बराबरी का दर्जा मिल पाएगा? सबसे पहले तो मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्तों पर पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने एक ही बात कही है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को 50% की उन्होंने भागीदारी देने का काम किया है। इसीलिए महिलाएं आगे आ रही हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो आज भी गांव में छोटे छोटे जो गांव हैं, बेटियां तरसती हैं, संसाधन के कम हैं, क्योंकि ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं हैं स्कूलों में, एक दूसरे स्कूल में जाने के लिए या कॉलेज में जाने के लिए। कितनी जल्दी ये व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है? बहुत ही जल्द होगी, जो कुछ कमियां रह गई है। बाकी प्रधानमंत्री जी इस बात पे पूरा संज्ञान ले रहे हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो विधायक जी हैं, एक बड़ा सपना, एक बड़ा विचार दिया है यहाँ पुंडरी की खास करके जनता को, आपको आशीर्वाद जनता ने दिया है। ये सपना कितनी जल्दी पूरा होगा और क्या ये सपना तो नहीं रहेगा? सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे सर, मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपने लगा 11 साल पहले का भारत और आज का भारत में सर आप अंतर देखिए। मेरे हरियाणा में भी 3-4 ऐसे हाईवे जिसमें 152D और NE5 ऐसे सर एक राष्ट्रीय मार्ग बन चुके हैं, जिस पे सर सफ़र बड़ा आसान हो गया है। और जो हमारी लाइफ लाइन है हरियाणा की, 152D बन चुकी है। और ऐसे ही पूरे देश में एक से एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। और सर वो जल्द ही सपना पूरा होगा, जो 2047 जो मोदी जी ने सपना देखा है कि विकसित भारत, वो पूरा होगा सर। राष्ट्रीय स्तर के राजमार्गों से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत को पहचान मिली है, लेकिन हमारे गाँव के लोग जिन रास्तों से चलते हैं वो रास्ते आज भी खंडर हैं, वो रास्ते आज भी कहीं ना कहीं टूटे फूटे हुए हैं। उन रास्तों को बनाने में इन छोटे रास्तों का बड़ा सहयोग रहा है, उन बड़े नेताओं को बनाने में इन स्थानीय लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। तो ये स्थानीय लोग कब तक तरसते रहेंगे अपनी इन मूलभूत सुविधाओं के लिए? मैं आपकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। आज हमारे पास हर गांव से पूरी डिटेल आई हुई है कि कितने रास्ते बन चुके हैं, कितने रास्ते बन चुके हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले जो 15 किलोमीटर का जो कच्चे रास्ते थे, जो ईंटों के बनते थे, उसको 20 किलोमीटर का कर दिया है और ईंटों के रास्ते 25 किलोमीटर के कर दिया है। हमारे पास हर गांव से जो रह गए हैं सारी डिटेल आ चुकी है, जबकि एस्टिमेट बन चुके हैं। और आज मेरे ही पुंडरी हल्के की बात करता हूँ सर, आपको कोई 1-2 सड़क छोड़ के ऐसी कोई सड़क नहीं जिस पे काम नहीं चल रहा होगा सर। रूल रेगुलेशन की बात होती है तो हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। हर विधानसभा स्तर में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानूनों को प्रैक्टिकली कितना लागू हो पाते हैं, हम देखते हैं कि खास करके यातायात के नियम बहुत बड़ा बाधा बन चुके हैं कि इतने ज़्यादा यातायात बढ़ चुका है। लेकिन आप भी बात तो करते हैं उस चीज़ की, लेकिन वो आधार अभी तक नहीं मिल पाया है। वीरेंद्र जी, यातायात के जो रूल बने हुए हैं उनको हमें सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि सर ये ज़रूरी है। आप देखोगे हमारे ही देश में चंडीगढ़ भी है। अगर हम चंडीगढ़ में जाते हैं तो हम 2 कदम ही चल पाएंगे कि हमारा चलान हो जाएगा बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट के। और उसी भारत का हिस्सा हमारा पुंडरी भी है। अगर पुंडरी की बात करें कि हेलमेट डालने के लिए लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है यातायात का जो नियम है वो आपकी सेफ्टी के लिए है।
वो इसमें आपकी सेफ्टी है। अब हेलमेट अगर पहनोगे तो सर, अगर टू व्हीलर है तो हेलमेट डालोगे तो उसमें आपकी सेफ्टी है। इसमें सर विरोध करने कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ जो विरोध करता है इसका मतलब वो अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है कि हेलमेट की क्या वैल्यू है। एक हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है सर। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, अगर आप उसको छोटी सी लापरवाही की वजह से गवा देते हो तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आप तो कहते हैं जनता क्या, यहाँ तो मीडिया तक मजाक करती है इन चीज़ों का। सर वही है ना सर, हम विकसित नहीं हुए दिमाग से। हाँ, उनका छोटी सोच है। तो छोटी सोच को लेके सर, अगर मैं आपको एक कहावत बताता हूँ। एक बार एक तालाब था, छोटा सा कुआं लगा लिया, कुएं के अंदर एक मेंढक बैठा, ऊपर से एक हंस आया, हंस बैठ गया ऊपर आके। तो बोलता है, मेंढक बोलता है हंस से, भाई बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है? बोले भाई बहुत बड़ी है। तो मेंढक ने एक गोल तारा लगाया, कहता है इतनी बड़ी है? बोले भाई इससे ही बड़ी है। तो उसने थोड़ा सा और बड़ा लगा दिया कुएं के अंदर एक गोल तारा, बोले इससे बड़ी है? बोले इससे भी बड़ी है। उसने पूरे कुएं के अंदर एक गोल तारा लगा दिया, बोले क्या इससे भी बड़ी है दुनिया? बोले इससे ही बड़ी है। बोले झूठ बोल रहा है। अपनी जगह दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी उस दायरे से बाहर की। उस मेंढक ने, जो कुएं का मेंढक है, उसके लिए वही दुनिया है। और हंस ने दुनिया देखी है, इसलिए वो कहता है कि इससे भी बड़ी है। हम लोगों की सोच छोटी हो चुकी है। उनको लगता है कि नहीं हेलमेट पहनना हमारी शान के खिलाफ है, ये तो हमारे खिलाफ है। लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप यातायात के नियमों को नहीं मानोगे तो अपने भारत को विकसित कैसे करोगे, अपनी सेफ्टी कैसे करोगे? तो हम बाहर जाके क्यों बोलते हैं कि हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए? अगर अपना देश ऐसा बनाना है तो उन जैसे जो उनके रूल हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हमारा देश विकसित बन पाएगा। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि आज बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और तमाम नेता कैथल जिले के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अनुरोध करेंगे कि अकेले नेताओं से, अधिकारियों से देश नहीं बदलेगा। तमाम जनता को भी रूल को फॉलो करना होगा, एक मजाक ना बनाएं। हम सब मिलकर अगर हमारे जो नियम बनाए जाते हैं विधानसभा में या लोकसभा के अंदर उनको फॉलो करते हैं, तभी हमारा देश विकसित होगा। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।